तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में नमाज की अपनी एक अलग ही लेवल की इम्पोर्टेंस होती है और अली मिर्ज़ा साहब किस तरीके से उसे साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं कुरान को, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। आज हम उनकी ज़बानी सुनते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज। एक्चुअली वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो अपने आप में दिलचस्प बात होगी। तो आप कहीं मत जाइए, पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। मुझे इतना पता है कि 5 वक्त की नमाज यूजुअली लोग अदा करते हैं मुस्लिम्स में, और 5 वक्त की नमाज हर कोई नहीं अदा कर पाता, बट बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो 5 वक्त की नमाज रोज़ अदा करते हैं। इसके बारे में और वो क्या कहेंगे, आइए हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है नमाज की, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मैं टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये 2 ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और माज, नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी, और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं,
مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت مؤکدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت مؤکدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقع بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی.
सो दोस्तों एक्चुअली उन्होंने कहा यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहाने देते हैं, और वो बहाने दे भी किसको रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं। हम नमाज छोड़ रहे हैं ये बोल के कि हमारे घर में तकलीफ़ें हैं, मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऑफिस से वक्त नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं मिल रहा। आप अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, अपने खुदा के लिए वक्त नहीं निकाल रहे जिस पे आपका ईमान है, और आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप समझिए जब आप बुरे वक्त में होंगे तो अल्लाह आपके लिए वक्त क्यों निकालेगा। आप ही जानिए, आप अल्लाह पे डिपेंडेंट है, अल्लाह आप पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी नमाज के लिए अल्लाह इंतज़ार नहीं करता। आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। बहुत सही बात बोल दी अली मिर्ज़ा साहब ने, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और इसलिए इनको सुनने में ना एक्चुअली मज़ा आता है, बिकॉज द वे ही स्पीक्स, द वे ही एक्सप्लेन्स ना, दिमाग में एक बात बैठ जाती। कितनी सारे फ़ायदे इन्होंने बताए हैं नमाज करने के, जन्नत में जाने के रास्ते नमाज, आपका सुखी जीवन नमाज, आपका सफल रोज़ा नमाज, आपका घर परिवार सुखी नमाज, आपकी इंटरनल शांति नमाज, सबका रास्ता सिर्फ और सिर्फ नमाज है। और आप उसी के लिए कतराएंगे, उसी के लिए बहाने बनाएंगे, फिर बाद में कहेंगे अल्लाह ने आपकी सुनी नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसीलिए आगे से जो भी शख्स ये वीडियो देख रहा है, आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, नमाज मत छोड़िए अपने जीवन में। चाहे पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हैं जो नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप नमाज के लिए ज़रूर वक्त निकालें, और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त की नमाज अदा कर सकें आप रेगुलर करें, उसे अपनी हैबिट में लेके आएँ। चाहे जो भी हो जाए, नमाज को ना छोड़ें। और जो अपने आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी पीढ़ी हैं, उन्हें भी नमाज की इम्पोर्टेंस समझाएं, ताकि अभी से वो इस चीज़ को डेवलप करें और वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।